दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म के दो महान पर्व, महान त्योहार संवत्सरी और गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसे तो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ गुण हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। सभी धर्म हमें जीने के सही तरीके सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन जैन धर्म का एक बहुत बड़ा ये नियम, ये संवत्सरी पर जो एक साल में एक बार होता है, मिच्छामी दुक्कडम, मतलब पूरे साल में मुझसे मेरे कर्म, मेरे वचन, मेरी वाणी, मेरे व्यवहार या किसी भी तरीके से आप आहत हुए हों या आपको तकलीफ हुई हो, तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये ऐसा नियम है जिससे सारे संसार में सौहार्द की एक भावना फैलती है। अगर कहीं कुछ साल में गलत हो भी गया तो तहे दिल से माफ़ी मांग लेना और दिल से माफ़ कर देना। इससे रिश्ते नए सिरे से फिर एक बार शुरू हो सकते हैं और शुरू हो जाते हैं। ये इस महान पर्व का महान गुण है। अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान में जो गणेश जी का स्वरूप है वो हम देखते हैं तो आजकल की युवा पीढ़ी, जिनको आध्यात्म के प्रति रुझान थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा का सिस्टम और स्तर ही इस तरीके का हो गया है कि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं सिखाई पढ़ाई जाती। इसीलिए वो सोचते हैं कि ये गणेश जी का ये रूप क्यों है, कैसे है। हमने तो कभी कोई पढ़ा नहीं ऐसा इतिहास की जिसमें शरीर इंसान का और सर जानवर का या हाथी का, ऐसे कोई जीव पृथ्वी पर होते तो कभी थे नहीं, फिर ये गणेश जी कैसे। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, बताएंगे। एक बार माता पार्वती स्नान करने से पहले शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया। उपटन लगाने के बाद जब उन्होंने स्नान के लिए जाने का तय किया, तब उपटन को निकाला। अब उनको ये चिंता हुई कि मैं स्नान करने जाऊं, पीछे से कोई आ जाए नदी पर, तो ऐसे के लिए उनको किसी प्रहरी की आवश्यकता हुई। इसके लिए उन्होंने जो उपटन था, उस उपटन को इकट्ठा किया, उसमें प्राण शक्ति फूंकी, प्राणों का संचार किया और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। गणेश जी उत्पन्न हुए। उन्होंने बालक को कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी आए, कोई भी मतलब कोई भी, उसे प्रवेश मत करने देना। गणेश जी पूरी मुस्तैदी के साथ प्रहरी बनकर वहां खड़े हो गए। माता पार्वती स्नान करने चली गई नदी पर। संयोग से प्रकृति के अनुसार, प्रकृति का डिसीजन था, गणेश जी को इस रूप में आना था। महादेव जी आ गए। गणेश जी महादेव जी को पहचानते नहीं थे, तब तक उनके पास इतनी शक्तियां भी नहीं थी। उन्होंने महादेव जी को रोक दिया। महादेव जी ने कहा, भाई मैं नदी पर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मेरी माता ने मना किया है, कोई भी आए तो मत जाने देना। उसने कहा कि कौन सी माता है आपकी? माँ पार्वती। क्योंकि मैं उन्हीं का पति हूँ भाई, तो मैं उनका बेटा हूँ, तो बेटे मैं तुम्हारा पिता के समान हूँ, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, आप नहीं जा सकते, मेरी माता ने मना किया है। भोले शंकर का ये स्वभाव है, पल में तोला पल में हमासा। एकदम से कभी प्रसन्न हो जाते हैं, तीनों लोग दे देते हैं। एकदम से कभी रुष्ट हो जाते हैं, तीसरी नेत्र खोलने को तैयार हो जाते हैं। गणेश जी को उन्होंने बहुत तरह समझाने का प्रयास किया, गणेश जी नहीं माने। रुष्ट होकर महादेव जी ने उनका सर काट दिया। गणेश जी का सर पहाड़ों से लुढ़क कर नीचे टुकड़े टुकड़े हो गया। शरीर धड़ नीचे गिर पड़ा। माँ पार्वती आई। उन्होंने क्रोध में आकर विलाप करना, चिल्लाना शुरू कर दिया। महादेव जी को पता चला गणेश जी कौन थे, किस तरीके से उत्पन्न हुए थे। महादेव जी ने अपने गणों को कहा कि जो पहला जीव मिले उसका सिर काट कर लाओ, मैं इस बच्चे को पुनः जीवित कर दूंगा। गण गए। उन्होंने देखा, पहले हाथी मिला, उस हाथी का सिर काट कर लाए। महादेव जी ने उस बच्चे के धड़ पर उस हाथी के सर को रखा और वो बच्चा पुनः जीवित हो गया, जिसको हम गणेश जी के रूप में जानते हैं। और हमारे अनुसार हमारा सनातन पर विश्वास है, हमारा हिंदू परंपराओं पर विश्वास है, हमें आध्यात्म पर विश्वास है। उस विश्वास के आधार पर हम दावा करते हैं कि संसार की पहली प्लास्टिक सर्जरी थी। अगर किसी के पास इससे पहले की कोई प्रमाणिक प्लास्टिक सर्जरी का हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकता है, जिससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो इस तरीके से गणेश की उत्पत्ति हुई। माता पार्वती संतुष्ट हुई। भोले शंकर ने उन्हें तमाम तरीके की शक्तियां दी, आशीर्वाद दिया और बाद में चलकर फिर वो माता पिता की प्रदक्षिणा करके नंबर 1 आए और पूजनीय हुए, प्रथम पूजनीय हुए। इस तरीके से गणेश जी की उत्पत्ति हुई और आज हम गणेश चतुर्थी
मना पाते हैं। गणेश जी की स्थापना का दिवस है, आप और हम मिलकर मनाते हैं। जय गणेश जी महाराज।